सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। सिख हिंदू हैं। अब क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि सिख हिंदू हैं? ये हम देखेंगे थोड़ी देर पहले। और ये नैरेटिव आया कहाँ से? और सरदार लोग 3-4 सरदार हैं, इनमें से ज्यादातर अमेरिका यूरोप में रहते हैं। वो वहां से बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ऐसा लिख दिया। यही वो लोग भी हैं जो कहते हैं संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि संविधान कोई BN राव ब्राह्मण ने लिखा। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि संविधान किसी रायजादा ने लिखा। यही वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि संविधान में तो सब उधार का लिया गया है। और यही लोग हैं कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सिखों को हिंदू बना दिया। मतलब आप इनके बदले हुए स्टैंड को देखते रहिए। आप हंसी सकते हैं, किसी की बाल बुद्धि पर और बेवकूफी पर आप हंसी सकते हैं। इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं? हम मुद्दों की तो परीक्षण कर सकते हैं। गाली गलौज का तो अब ये जिस चरित्र का आदमी है वो वही सब तो करेगा। ठीक, तो मूल इनके आरोप क्या है? पन्नू ने इतनी बातें कही। अगर इस पूरे आप उसके वीडियो को सुनेंगे तो वो धमकाता नजर आ रहा है। दलित समाज को धमका रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मत मानो, भगत रविदास को मानो। रविदास को भी भगत कह रहा है वो। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया उसे तकलीफ डॉक्टर अंबेडकर से। अब ये भी बड़ा अजीब है दर्शकों के, डॉक्टर अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिनसे इस दुनिया में सबको तकलीफें हैं। मतलब राइट विंगर्स हैं, उन्हें भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। लेफ्टिस्ट हैं, उन्हें भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। सेंटर लेफ्टिस्ट हैं और सेंटर राइटिस्ट हैं, उन्हें भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। लिबरल्स हैं, उन्हें भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। तो भाई इस दुनिया में लगभग सभी लोगों को, सभी तरह की विचारधारा वाले लोगों को डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। ये कोई नई बात नहीं है, पर इस देश के करोड़ों बहुजनों के दिलों में डॉक्टर अंबेडकर है। ठीक है, इन दो कौड़ी की विचारधाराओं वालों की, आतंकवादियों को भी डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। तो इनकी विचारधाराओं से, नफरत से ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। फर्क बहुजन समाज क्या सोचता है इससे ज्यादा पड़ता है, और इन्हें भी इसी से फर्क पड़ता है। नहीं तो ये जो है दलितों को धमकी नहीं दे रहा होता कि भाई डॉक्टर अंबेडकर की जगह भगत रविदास को अपना नायक मानो। तो इसकी तकलीफ हमें समझ में आई कि डॉक्टर अंबेडकर से तकलीफ है, और क्यों तकलीफ है उसका तो विश्लेषण अभी करेंगे। इसने मोटा मोटे आरोप ये लगाए हुए हैं, इसके नहीं है आरोप, 3-4 और सरदार हैं, वो भी सोशल मीडिया पे बैठकर ये झूठ फैलाते रहते हैं कि भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने सिखों को हिंदू बना दिया। अब मोटा आरोप तो इनका यही है। ठीक, अब इस मोटे आरोप के एवज में सच्चाई कितनी है वो हम देखेंगे। तो इसके पूरे वीडियो में जो मूल आरोप है उसमें सिख हिंदू नहीं है। फिर ये कहता दिखाई देता है कि भारत का संविधान ही है जिसके कारण सिखों को इस देश में कोई अधिकार नहीं मिला। तो इस बात का भी हम परीक्षण करते हैं थोड़ा कि संविधान में सिखों को कोई अधिकार मिले हैं या नहीं। आगे वो कहता है पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति गिरनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसने सिखों को हिंदू के रूप में ब्रांड किया, जिसने सीधे तौर पर 1984 के सिख नरसंहार की स्थिति में योगदान दिया। तो इसके आरोप मोटे मोटे ये हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सिखों को हिंदू बना दिया, इस वजह से सिखों को उनके अधिकार नहीं मिले। ठीक, और 1984 के दंगों में भी इनडायरेक्टली डॉक्टर अंबेडकर जिम्मेदार थे। ये मोटे मोटे आरोप इसने लगाए। अब 1984 से तो डॉक्टर अंबेडकर का कोई लेना देना नहीं है। ये तो उसकी जो उसके दिमाग में पुन्नू के दिमाग में जो नुन्नू है उसकी उपज है। अब 1984 से तो क्या ही लेना देना। लेकिन संविधान वाला जो इसका आरोप है, जो सिर्फ इसका आरोप नहीं है, बाकी के और 3-4 सरदार हैं जिनके दिमाग भी नुन्नुओं में है, वही ये आरोप लगा रहे हैं। आपने अगर मोटा मोटा देखा होगा तो और भी सरदार बैठे हुए हैं, 1-2 तो विदेश में भी हैं, वो भी यही आरोप लगाते हैं। मुझे तो हास्यता होती है कि भाई ये लोग अमेरिका यूरोप में पहुंच गए, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बाद भी संविधान पढ़ क्यों नहीं लेते? भाई संविधान पढ़ लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि वहां क्या सिखों को हिंदू बताया गया है या नहीं बताया गया। पढ़ लीजिए, पढ़कर ही सारी सच्चाई पता की जा सकती है। या डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहें कि क्या बोलते हैं, ज्ञान के प्रकाश से ही विकृति दूर की जा सकती है। तो ये सिखों के दिमाग में, कुछ ऊंची जाति के सिखों के दिमाग में जो विकृति आ गई है उसे दूर करने का एक ही तरीका है, क्यों ना वो संविधान खोलकर पढ़ ले। और अगर वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ना मुश्किल का काम है, सवर्णों ने, ऊंची जात के लोगों ने, जटों ने तो कभी पढ़ाई लिखाई की भी नहीं, वो क्या संविधान पढ़ेंगे? ठीक है,
तो हम पढ़ा देते हैं, क्या तकलीफ है भाई, हमने तो पढ़ा लिखा है, हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़ा देंगे आपको, क्या कहने की बात है। ठीक, तो संविधान खोल कर देखते हैं वहां क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार क्लियर करेंगे। हालांकि इस बात को मैंने 25 बार क्लियर किया है, एक बार और कर देता हूं इस बात को क्लियर, घूम फिर के वही बात बार बार आती है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को गाली गलौज करता है, उसके बाद 14 अप्रैल को उनकी जयंती के दिन मूर्तियों को हटाने का आह्वान करता है। ठीक है, ये सब करने वाला है। चलिए, तो इसके आरोप की तरफ हम छोटा छोटा चलते हैं कि इसने आरोप में जो बात कही कि आखिर क्या भारत के संविधान में सिखों को हिंदू कहा गया है। ठीक है, अब ये पूरी लड़ाई जो शुरू होती है, ये सिखों की जो दिमाग है, कुछ सरदारों का दिमाग, इस पुन्नू की तरह जिनका नन्नू में दिमाग है, वो क्या है, आधी अधूरी बात सुनते हैं। क्या होता है दर्शकों, देखिए, एक सरदार चला, सोशल मीडिया आया, उसने चैनल पे जाके कह दिया कि वो देखो आर्टिकल 25 भी है, उसमें तो लिखा हुआ है कि हिंदू जो है उसके अंदर का सिख जैन बौद्ध सब आएंगे। दूसरा सरदार चला, उसने कह दिया डॉक्टर अंबेडकर ने तो देखो सिखों को हिंदू कह दिया। तीसरा सरदार चला, उसने कहा हाँ भाई सही बात है, ऐसा ही लिखा हुआ है। और चौथा ये आतंकवादी सरदार चला, इसने कहा देखो इन्होंने तो हमें हिंदू बनाया, तो यही जिम्मेदार है सिखों की बुरी हालत के। तो ऐसे कर कर होता क्या है कि नरेटिव तैयार किया जाता है डॉक्टर अंबेडकर की ओर। तो डॉक्टर अंबेडकर को ही टारगेट क्यों किया जाता है, इस पर अभी हम आगे चल के बात करेंगे। पहले इस नरेटिव को देख लेते हैं। क्या संविधान पर ये जो सरदार बड़ी बड़ी पगड़ी पहनकर यूट्यूब पर चैनल बना बना के अमेरिका यूरोप से ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया कि सरदार सिख हिंदू हैं, इस बात में क्या लेश मात्र भी सच्चाई है? तो इसका खुलासा मैंने कुछ दिन पहले भी किया था हिंदू कोड बिल में, और आपको बताया था कि हिंदू कोड बिल वास्तव में हिंदू धर्म के विरुद्ध है। और वहां पर भी हिंदू कोड बिल में जो लिखा हुआ है कि भाई हिंदू कोड बिल जो लागू होगा उसमें सिख जैन बौद्ध भी रहेंगे, उसका तात्पर्य क्या है? और उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिख जैन बौद्ध हिंदू हो जाएंगे। उसका मतलब ये है कि ये हिंदू कोड बिल नाम का एक कानून जो हिंदू धर्म के विरुद्ध है उन पे भी लागू होगा, क्योंकि उनके अंदर भी जातिवाद है, वो भी हिंदुओं की विवाह पद्धति अपनाते हैं, वो भी महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। तो इस संदर्भ में उन्हें भी इसके अंतर्गत लाया गया था डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल के तहत, और इससे मैंने वहां क्लियर किया हुआ था। तो एक आरोप उनका हिंदू कोड बिल पे था, उस पर हमने डिटेल स्ट्रीम किया, आप जाके देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम में मिल जाएगी। फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25B को लेकर ये कुछ सरदार बैठे हुए हैं, कोई दया वया सिंह है, ये रोते रहते हैं, इसको भी मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है, बाकायदा इस पर स्ट्रीम की हुई है। आज फिर मैं उस चीज को एक बार फिर से आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि भाई संविधान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि सिख जैन बौद्ध हिंदू हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है उनके द्वारा, जिनके दिमाग में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा भरी हुई है, उनकी मिस इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये उनकी मिस इंटरप्रिटेशन है, यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बड़ा साफ शब्दों में सारी स्पष्ट बात लिखी, क्या लिखा हुआ है चलिए मैं आपको लेके चलता हूं उस पूरे घटनाक्रम की तरफ। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पहुंचते हैं, तो ये आर्टिकल 25B पे जाते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 जो है, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर बी पे चलेंगे। इसमें 2 पॉइंट है आर्टिकल 25 में। पहला पॉइंट है इसमें आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि अंतकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दर्शकों देखिए, भारत का संविधान अंतकरण की यानी किसी भी विचारधारा को मानने की, किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की सभी को स्वतंत्रता देता है। 25 ये कह रहा है कि इस देश के नागरिकों को किसी भी विचारधारा को, किसी भी धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अब ये नन्नू ये कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिखों को हिंदू बना दिया, जबकि आर्टिकल 25 ये कह रहा है कि इस देश के सभी नागरिकों को अंतकरण या अपनी किसी भी विचारधारा, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ये पहला लिखा है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें 2 पॉइंट है आर्टिकल 25 में, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें यह लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है कि लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। देख लीजिए, उसी पॉइंट को 25 को नीचे 1 में क्लियर किया गया है कि सभी को भाई अपने हिसाब से अंतकरण की, धर्म विचार
मानने की, आचरण करने की, प्रचार की स्वतंत्रता सिखों को भी है, जैनों को भी है, बौद्धों को भी है, हर धर्म के व्यक्ति को है, किसी भी विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 25 में। अब ये रोते किस में? आर्टिकल 25 बी में रोते हैं। अब ये 2 पॉइंट पे आते हैं, जिसे वे बी भी कहते हैं, 25 बी। इसमें 1 के बाद पॉइंट 1 है, उसमें लिखा है किसी भी विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता है। पॉइंट 2 है, यहां से रोना शुरू होता है इन सरदारों का, दया सिंह जैसे लोगों का। इसमें देखिए बड़ी साफ बात लिखी हुई है। पॉइंट 2 जो है, आर्टिकल 25 बी के नाम से लोग पढ़ते हैं, पॉइंट 2 के नाम से पढ़ रहा हूं, कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो, ठीक है, नीचे देखिए आगे लिखा है का और खा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 2 बी में अपन चलेंगे। का और खा को लेके रोते हैं बेसिकली, जो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक क्रियाकलाप या विनियमन का निर्बंधन करती है। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको संदर्भ समझा देता हूं कि पॉइंट 1 है 25 में, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी विचारधारा आप मान सकते हैं, देश के नागरिक किसी भी विचारधारा को मानेंगे, किसी भी धर्म को मानेंगे, उसका आचरण करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। पॉइंट 2 जो है इसमें 25(2) है, उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई इस अनुच्छेद की कोई भी ऐसी विधि, विद्यमान विधि प्रवर्तन का प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य को किसी विधि बनाने से निवारित करेगी। मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि धर्म पर नियम बनाने की शक्ति सरकार के पास होनी चाहिए। मैं आपको इस चीज को क्लियर करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सेकुलर शब्द नहीं जोड़ा, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर सेकुलर शब्द जोड़ेंगे तो सेकुलर का मतलब होगा धर्म से दूर होना, पंथ निरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को छोड़ देना, त्याग होना, दूर होना। और वो ये मानते थे कि भाई भारत में धर्मों के नाम पर इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं, कुप्रथाएं चलती हैं, इतना ज्यादा उनमें गलत परंपराएं हैं कि सरकारों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि धर्मों पर वो नियम बना सके, उनकी कुप्रथाओं को खत्म कर सके, जैसे जातिवाद और भी तमाम भेदभाव। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर सेकुलर शब्द नहीं जोड़ रहे थे। बाद में इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया और वो राज्य को ये शक्ति दे रहे थे, यानी स्टेट को, सरकार को शक्ति दे रहे थे कि भाई धर्मों पर विधि बनाने की शक्ति सरकार के पास होगी। तो पॉइंट 2 जो है वो वही चीज है कि डॉक्टर अंबेडकर ये कह के गए कि 25.1 में ये कह के गए कि आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि इस सब के बावजूद भी सरकार को कोई विधि बनाने से, यानी कानून बनाने से, ये सब स्वतंत्रता तो है, लेकिन सरकार धर्मों को सुधारने के लिए, उनमें परिवर्तन करने के लिए, या किसी धार्मिक नियमों को सुधारने के लिए, जन कल्याण के लिए नियम बनाने की शक्ति सरकार के पास रहेगी। ठीक है, इस कॉन्टेस्ट में पॉइंट 2 यहां पर जुड़ा हुआ है 25(2) में। इसका पूरा कॉन्टेस्ट मैंने आपको क्लियर किया ताकि आपको ये साफ रहे कि ये क्यों जोड़ा गया है, कि डॉक्टर अंबेडकर सरकार को धर्मों पर नियम बनाने की शक्ति देना चाहते थे ताकि भारत के धर्मों में जो कुप्रथाएं हैं उन पर सरकारें नियम बनाकर उन्हें रोकें। अगर वो सेकुलर शब्द जोड़ लेते और कहते सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो फिर सरकार के पास ये अधिकार भी नहीं रहता नैतिक रूप से कि वो धर्मों की कुप्रथाओं पर नियम बना सके। इसलिए ना तो सेकुलर शब्द जोड़ा उन्होंने, हालांकि संविधान सेकुलर है, शब्द नहीं जोड़ा गया, ठीक है, और साथ में उन्होंने धर्मों को नियम बनाने की शक्ति सरकारों को दी है। और यही शक्ति हमें 25.2 में दिखाई देती है, जहां लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की किसी भी कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्यों को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। मतलब धर्मों के नियम कुछ भी हों, आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी विचारधारा को मानिए, उसका आचरण करिए, परंपराओं को निभाइए, सब करिए, लेकिन सरकारों के पास यह अधिकार रहेगा कि वो उन धर्मों को नियमित करने के लिए कोई नियम बनाए, मतलब उनकी गलत प्रथाओं को रोकने के लिए नियम बना सकती है। और इसी कॉन्टेस्ट में पॉइंट 2 में फिर नीचे 2 का और खा पॉइंट भी जुड़े हुए हैं। का पॉइंट ये कहता है कि आर्टिकल 25.2 का ए और बी 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं, अगर आप इंग्लिश में देखें तो। का ये कहता है कि धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन या निर्बंधन। मतलब ये कि सरकार के पास
धर्मों से संबंधित, धार्मिक आचरण से संबंधित आर्थिक, फाइनेंशियल, वित्तीय, ठीक है, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, लौकिक क्रियाकलाप यानी कोई भी धर्मों के संबंधित कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, उस पर विनियमन या निर्बंधन या उस पर रोक लगा सकती है सरकार, या उस पर नियम यानी रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, तो धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है, विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है, और इस सब के बावजूद भी सरकार के पास ये अधिकार रहेगा कि वो धर्मों पर क्या कर सके, विधि बना सके। और विधि भी किस संदर्भ में, तो आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक किसी भी क्रियाकलाप के संदर्भ में, धर्म का कोई भी क्रियाकलाप हो उस पर वो विनियमन करे, नियम बनाए, ऐसे नियम जिनसे गलत प्रथाएं खत्म होती हैं। पॉइंट ए। पॉइंट टू जो खा है, इसको लेके दया सिंह जैसे सरदार रोते रहते हैं कि यहां पर सिखों को हिंदू बना दिया। असलियत में सारा रोना इसी पॉइंट का है। ठीक है, फिर मैं इस चीज को दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि पॉइंट टू जो है इसका 25.2 का और खा, ठीक है, ए और बी, इसमें यह लिखा हुआ है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसमें यह लिखा हुआ है कि भैया सरकार सामाजिक कल्याण के लिए, फॉर सोशल वेलफेयर, सुधार करने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक पब्लिक हिंदुओं की जितने भी धार्मिक स्थान हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो समाज के सभी वर्गों को खोलने के लिए उपबंध यानी प्रोविजन किया जाता है। यहां यह लिखा हुआ है कि भाई हिंदुओं की जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, ये समाज के सभी वर्गों के लिए खोले जाएंगे, सामाजिक सुधार और कल्याण के लिए। और ये सरकार के पास ताकत है क्योंकि वो धर्मों पे नियम बना सकती है। अब इसी में एक्सेप्शन लगा हुआ है खा में, जिसको ये रोते रहते हैं कि हिंदू बना दिया, सिखों को हिंदू बना दिया। यहां लिखा हुआ हिंदुओं की सभी संस्थाओं को, सभी हिंदुओं, देखिए, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध। तो यहां बड़ा एक सिंपल सी बात लिखी है कि हिंदुओं की सभी धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्ग यानी सभी जात के लोगों के लिए खोली जाएंगी, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं। ठीक है, भाई हिंदू धर्म में कुछ भी नियम, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार ने नियम बना दिया कि सारे मंदिर, पब्लिक प्लेसेस सभी जात वर्ग के लिए खोले जाएंगे, कोई भी आ जा सकता है। ठीक है, बंद नहीं रख सकते धर्म के नाम पे, ये नियम बना दिया गया। अब इसी में एक्सेप्शन भी लगा हुआ है, 2 एक्सेप्शन लगे हुए हैं, स्पष्टीकरण 1। अब देखिए मजेदार बात है कि सिखों के अधिकार नहीं रखे डॉक्टर अंबेडकर ने। ये रोना रो रहा है नुन्नू, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में है पुन्नू और रो रहा है, उसके दिमाग में है नुन्नू। अब वो पढ़ नहीं रहा, यहां पे बड़ा स्पष्टीकरण लिखा हुआ है। देखिए सिखों के लिए तो एक्सेप्शन लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिखों धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। तो हिंदुओं की सभी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, प्लेसेस सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। फिर एक्सेप्शन लगा हुआ है, सिखों को कृपाण धारण करना उनके धर्म का अंग माना जाएगा, मतलब सिखों को कृपाण धारण करने की आजादी डॉक्टर अंबेडकर ने दी है। अगर वो नहीं लिखते तो कृपाण धारण करके ये पन्नू नुन्नू जैसे लोग सड़कों पे घूम नहीं रहे होते। अब ये कह रहा है सिखों को अधिकार नहीं दिए, लिख के तो अधिकार दे दिया यार, कृपाण मृपाण जो जो रखते हो सब रख रहा हो। ठीक है, और क्या, कितने अधिकार और चाहिए यार, हथियार रखने के अधिकार तो दे दिया आपको धर्म के नाम पे। ठीक, उसके बाद ये जो स्पष्टीकरण 2 है, इसको लेके सबसे ज्यादा रोते रहते हैं दया सिंह जैसे लोग। अब इसमें कहीं ऐसी बात नहीं लिखी कि जैन, बौद्ध और सिख हिंदू होंगे, जबकि इसमें जो लिखा है उसका एक मतलब ही कुछ और बनता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, स्पष्टीकरण खंड 2 के उपखंड खा में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अब दर्शकों, ये जो क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण 2 है, इसको लेके दया सिंह भी रो रहा है, इसको लेके 3-4 और सरदार भी रो रहे हैं, अमेरिका में बैठ के रो रहे हैं, इसको लेके ही ये नुन्नू पुन्नू रो रहा है, इन सबका इसका रोना। अब मजेदार बात है कि यहां ये लिखा ही नहीं है कि सिख, जैन और बौद्ध हिंदू होंगे, ये नहीं लिखा हुआ है। यहां ये लिखा हुआ है, और ये भी बाद में क्लैरिफिकेशन दिया है, संविधान में नहीं था,
ओरिजिनल मसौदे में नहीं था। जब लोगों ने कहा इसे क्लियर करो, तब ये नीचे क्लैरिफिकेशन जोड़ा गया है बाद में, वो भी मैं आपको कर दूंगा कि क्यों जोड़ा गया, वो भी बताता हूं। कि देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो ये कह रहा है कि भाई, ये देखिए कहा है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। यानी हिंदुओं की सभी संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। अब इसमें जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि भाई हिंदुओं के साथ साथ किस किस के लिए खोला जाएगा, पूछा गया था वहां, तो उन्होंने यहां कह दिया कि भाई हिंदुओं के प्रति निर्देश का मतलब हिंदुओं के प्रति निर्देश है, हिंदुओं की सभी संस्थाएं खोली जाएंगी। इसका अर्थ ये लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म को भी मानने वालों के लिए निर्देश है। तो आर्टिकल 25.2 के खा में जो निर्देश दिया गया है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी, उसका क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया गया है कि जो हिंदुओं के लिए निर्देश है वही निर्देश सिख, जैन और बौद्धों को मानने वालों के लिए भी रहेगा। हिंदुओं के लिए धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश है, तदनुसार लगाया जाएगा। तो इसका मतलब यह बन रहा है यहां पे कि जो निर्देश यहां पे यानी डायरेक्शन खा में यानी बी में हिंदुओं के लिए दिए गए हैं, वही डायरेक्शंस सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, यानी उनकी भी धार्मिक संस्थाओं के लिए और उनके भी वर्ग के लोगों के लिए खोलने के लिए लगाए जाएंगे। ये लिखा हुआ है। अब चूंकि समस्या क्या है कि दिमाग तो है, अब क्या बोलूं, पगड़ी में, घुटने में, नुन्नू में, जहां भी कह लो, ठीक। अब पढ़े लिखे तो है नहीं, जाति से जमीनें मिल गई, उन जमीनों पे हराम का खा रहे हैं हजारों सालों से और ऊंची जात के बन के बैठे हुए हैं, ठीक। अब पढ़े लिखे होते तो बुद्धि होती तो ये समझ में आता यहां क्या लिखा हुआ है। अब एक अनपढ़ सरदार ने, कुपढ़ सरदार ने, अनपढ़ तो नहीं होगा, कुपढ़ होगा, ठीक है, उसने इसकी गलत व्याख्या की। और ये गलत व्याख्या कहां से आई, तो शंकराचार्य ने गलत व्याख्या की, मोहन भागवत ने गलत व्याख्या की। ऐसे ये गलत व्याख्या सरदारों की बुद्धि तक पहुंच गई, वो तो कहां इतने पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें भी पता चल गया। उन्होंने कहा अरे ऐसा लिखा हुआ है, तो उन्होंने ऐसा मान लिया। पढ़ने की जहमत उन्होंने नहीं फरमाई कि यहाँ ये नहीं लिखा कि हिंदुओं को मतलब सिख, बौद्ध, जैन होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो निर्देश खा में हिंदुओं के लिए दिए गए हैं वही निर्देश जैन, बौद्ध और सिखों के लिए भी माने जाएंगे। इसका मतलब ये कि सामाजिक कल्याण सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों अनुभागों के लिए खोलना, इसका मतलब यह कि यही निर्देश जैनों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है। मतलब हिंदुओं के जैसा उनकी सिखों की, जैनों की, बौद्धों की धार्मिक संस्थाएं खुलेंगी और उनके भी सभी वर्गों के लिए खुलेंगी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये खा का एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है। ये नीचे फिर से पढ़ देता हूं, देखिए स्पष्टीकरण खंड 2 के उपखंड खा में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश। यहां दर्शकों ये नहीं लिखा कि हिंदू का मतलब जैन, बौद्ध, सिख माना जाएगा। यहां ये लिखा हुआ है कि भाई हिंदुओं के लिए जो डायरेक्शन है, निर्देश है, वही निर्देश जैन, बौद्ध, सिखों के लिए, मतलब उनकी भी धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी, क्योंकि सिखों में, जैनों, बौद्धों में भी जातिवाद होता है, ठीक है। और उनके भी सभी संस्थाएं उनके भी सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। आपको पता होगा 1920-30 तक, पहले तक तो गुरुद्वारों में नीची जात के लोग जा भी नहीं पाते थे, ये तो आपको पता होगा कि नहीं। बाद में आंदोलन चल के निम्न जाति के लोगों को गुरुद्वारों में घुसाया गया। तो उनकी भी तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस है सब खोलनी पड़ेंगी। संविधान में आदेश दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने, भाई खोलो, पब्लिक प्लेसेस सारी खोलो, जितने भी धार्मिक स्थान है, आप बंद नहीं करके बैठ सकते धर्म के नाम पे, ठीक। ये बड़ा क्लियर सा निर्देश है कि ये बात ये है कि भाई जो डायरेक्शन हिंदुओं के लिए है वही डायरेक्शन जैनों, सिखों और बौद्धों के लिए, यानी इनके भी धार्मिक स्थान इनके सभी वर्गों के लिए खोले जाएंगे, यानी सब लोगों के लिए खोले जाएंगे। ये बात यहां पे लिखी हुई है। अब मुझे लगता है ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी, लेकिन समस्या क्या है कि जिनके जिसे कहते हैं पुन्नू के दिमागी नन्नू में है, तो उसे समझ में कभी नहीं आएगी। यही स्थिति वो दया सिंह की है, उसका भी दिमाग घुटने, ओड़ी, चोटी जहां पर भी है, वो जाने कहां उसने लगा के रखा हुआ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर उसे भी नहीं समझ में आ रही है और पढ़ के नहीं देख पा रहा क्या। अब इतने भी बेवकूफ नहीं है सरदार लोग, समझ में तो सब आ रहा होगा, पढ़े भी होंगे, अमेरिका, यूरोप तक गए हैं, पढ़े लिखे तो होंगे। तो ये एक बौद्धिक बेईमानी कर रहे हैं कि जो लिखा है ये इन्हें भी समझ में आ रहा है,
लेकिन फिर भी बेईमानी करके सिख धर्म के लोगों को ये बताओ कि ये डॉक्टर अंबेडकर खराब हैं, इन्होंने ही तुम्हें हिंदू बना दिया और इसकी वजह से ही तुम्हारे साथ तुम्हें हक अधिकार नहीं मिले, अन्याय होता रहा क्योंकि हिंदू धर्म का अंग तुम्हें माना गया। उनके अंदर जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, उन्हें उद्वेलित करने के निर्देश उद्देश्य ज्यादा दिखाई देते हैं। जबकि मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति छोटा थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उससे ये सरल सी बात समझ में ना आए। ये मतलब हर व्यक्ति को समझ में आ सकती है। मैंने आपके सामने रखी, आपने भी पढ़ लिया, आपको भी समझ में आई कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो आदेश हिंदुओं के लिए वही आदेश जैन बौद्ध सिखों के लिए। इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि हिंदुओं को, जैन बौद्ध सिखों को हिंदू माना जाएगा। अंतर्गत तो शब्द ही नहीं लिखा हुआ है, निर्देश शब्द लिखा हुआ है। निर्देश तो मतलब डायरेक्शन होता है, ठीक। तो ये शब्द ही नहीं है तो ये कहां से आ जाएगा? बड़ी सीधी सी बात है। तो ये बड़ी साफ स्पष्ट बात लिखी हुई है। बियर एक्ट में भी द्वारा आप चेक कर लीजिए, सेम यही बात लिखी हुई है, बार बार लिखी हुई है। और ये क्लैरिफिकेशन भी बाद में जोड़ा गया संविधान में, ओरिजिनल मसौदे में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। इसकी भी कहानी क्या है अभी हम थोड़ी देर नीचे चलते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो ये तो संविधान की व्याख्या हो गई, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है और ये क्लैरिटी है। तो संविधान ये नहीं कहता कि जैन बौद्ध सिख हिंदू धर्म के अंतर्गत है। संविधान का आर्टिकल 25 का 2 का बी का क्लैरिफिकेशन 2 ये कहता है कि जो डायरेक्शन हिंदुओं के लिए हैं वही डायरेक्शन यानी निर्देश जैन बौद्ध और सिखों के लिए भी रहेंगे। ये बड़ी क्लियर सी बात है, ठीक। तो बड़ी सिंपल सी बात है। हालांकि सर पे बड़ी पगड़ी रख लो तो ये समझ में आता नहीं है, क्योंकि अंदर दिमाग में ज्ञान जाने के लिए जगह बचती नहीं। कुछ के लोग तो नहीं जाती, बाकियों के भले ही चली जाती है, कुछ लोगों के तो जा ही नहीं रही। इतना बार समझा चुका हूं मैं इस बात को तो भी नहीं जा रही। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये लिखा हुआ है। अब परेशानी है कि हमने ये जो व्याख्या आपके सामने रखी, आप कहेंगे कि भाई इसका प्रमाण दीजिए, ये तो आप कह रहे हैं, क्या सरकार भी ऐसा मानती है? तो चलिए मैं आपको सरकार का सर्कुलर भी बता देता हूं कि सरकारें क्या मानती हैं इसको लेके। और ये चीज क्लेरिफाई भी हो गई हाल ही में, जब गुजरात सरकार ने एक अपना सर्कुलर जारी किया आर्टिकल 25 बी के पॉइंट 2 की गलत व्याख्या को लेकर। तो उससे क्लियर हो गया कि सरकार भी यही मानती है कि सिख, जैन और बौद्ध हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। मैं आपको इसे फिर से और बता देता हूं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, ये चीज भी बाद में जोड़ी गई थी। ये चीज भी मैंने पहले डिटेल में बताई हुई है। आप चाहें तो इस टीम का नंबर मैं बता दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं ये चीज है। और जब संविधान तो बाकायदा केवल सिखों को ही विशेष अधिकार देता है कि वो कृपाण यानी हथियार धारण करें, बाकी किसी धर्म के लोगों को ये विशेष अधिकार संविधान नहीं देता। तो डॉक्टर अंबेडकर तो सबसे ज्यादा चिंता मेरे ख्याल से सिखों की रही होगी, उनकी धार्मिक विश्वासों की रही होगी, ठीक। तो ये संविधान का पहला संस्करण जो था अनुच्छेद 19 में आता था, तब ये 1948 में। और जब अनुच्छेद 19 में ये आया करता था तब भी देख लीजिए इसमें हिंदू शब्द ही नहीं था। यहाँ पे इस अनुच्छेद में कुछ भी मौजूद कानून के संचालन प्रभावित नहीं करेगा, हिंदू शब्द कह रहा हूं, इसमें स्पष्टीकरण ही नहीं था। ये देखिए ये है और बी ये है, ठीक। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थान ये है, और यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। फिर संविधान के दूसरा संस्करण जो आता है, मतलब लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, फिर उसमें अपडेट हुआ। फिर अनुच्छेद 25 बन गया, ये 19 से जगह 19 अनुच्छेद 25 बन गया 1950 में, जब इसका दूसरा संस्करण आया, मतलब ऑब्जेक्शन के बाद। तब ये जो है क्या बोलते हैं, ये एक मिनट रुकिए मैं नीचे दिखाता हूं, ये स्पष्टीकरण 2 तब ये जोड़ा गया। तो ओरिजिनल में नहीं था। ओरिजिनल के बाद जब लोगों ने माना कि भाई हिंदू के साथ साथ बाकी लोगों के धर्मों के क्यों नहीं खोल रहे, तो फिर स्पष्टीकरण उसमें दे दिया गया। और संविधान सभा की इसमें बहस भी है, सारांश भी है, जिसमें बताया गया कि भाई जो संविधान का ओरिजिनल मसौदा 19 है, जो आजकल अनुच्छेद 25 कहलाता है, इस पे संविधान सभा में बहस हुई। बहस 2 मुद्दों पे घूम रही थी। धर्म के प्रचार करने का अधिकार जबरन धर्मांतरण करवाएगा, और सामाजिक कल्याण और सुधार के खंड में का विस्तार बौद्ध, जैन और ईसाइयों तक होना चाहिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, मसौदा था, ड्राफ्ट था, उसमें यह नहीं था कि जैन, बौद्ध, ईसाइयों का भी ये इनकी भी संस्थाएं खोली जाए। मांग की गई बाकायदा संविधान सभा में कि इन्हें भी विस्तारित करो, ईसाइयों को भी लाओ, लेकिन ईसाइयों को नहीं जोड़ा गया,
बाद में जैन और बौद्ध और सिखों को ही उसमें जोड़ा गया। और जब ये मांग की गई थी, देखिए एक मिनट रुकिए, नीचे बताता हूँ। हाँ, ये देखिए, एक सदस्य चाहते थे कि मसौदा अनुच्छेद खंड के 2 के उपखंड बी का दायरा हिंदुओं से आगे बढ़ाकर बौद्ध, जैन और ईसाइयों तक बढ़ाया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे विभिन्न विश्वास प्रणालियों के पालन करने वाले लोगों के बीच धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो हिंदुओं के साथ साथ उसमें ईसाई, बौद्ध और जैनियों को क्यों जोड़ो? तो संविधान सभा में एक सदस्य ने मांग की थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे अलग अलग धार्मिक विश्वास वाले लोग जो हैं उनकी अलग अलग सभी संस्थाओं को सबके लिए खोल दोगे तो उनके अंदर सद्भावना बढ़ेगी, ये उन्होंने मांग की थी। हालांकि इस संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया था। बाद में मसौदा समिति ने इस खंड को सिख, बौद्ध और जैनियों के लिए बढ़ा दिया। जब मांग की गई थी तब खत्म कर दिया, लेकिन बाद में फिर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने इसमें स्पष्टीकरण जोड़ दिया कि जो 25(2) है उसका बी का जो हिंदू लिखा है उसके साथ वो निर्देश सिखों के लिए भी रहेंगे, बौद्धों के लिए रहेंगे, जैनों के लिए रहेंगे, ईसाइयों के लिए उसमें नहीं जोड़ा गया था। ठीक, ये देखिए, मसौदा अनुच्छेद 6 दिसंबर 1948 को संशोधन के साथ अपनाया गया। ठीक, तो ये इस तरह से संविधान सभा में घटा हुआ था। सवाल भी पूछे गए थे, उसकी भी पूरी ये देखिए टाइमिंग लिस्ट सब कुछ उपलब्ध है, क्या क्या करना है ये सारी उपलब्ध है। तो कहीं कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई इस बात को लेके डाउट हो कि संविधान सभा में कहीं इस चीज को लेके क्लैरिटी नहीं है, सब साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। संविधान सभा की बहस भी है, बिल्कुल साफ बात है कि वहां ये लिखा हुआ है कि हिंदुओं के संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को खोला जाएगा सभी वर्गों के लिए। और नीचे क्लैरिफिकेशन है कि हिंदू का निर्देश का तात्पर्य सिख, जैन, बौद्धों के लिए भी रहेगा। ये निर्देश है, मतलब उनकी भी संस्था खोलने का निर्देश रहेगा। वहां कहीं नहीं लिखा कि सिख लोग हिंदू होंगे या हिंदू धर्म के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब इसी बात को और क्लैरिफाई करना है तो अभी हम चलते हैं, द वायर ने देखिए ये छापा हुआ था और अभी गुजरात सरकार का एक सर्कुलर था 11/4/2024 का। गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने कहा कि बौद्ध धर्म अलग है और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए अनुमति लेनी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात हुई, वही आर्टिकल 25(b) की बात आएगी कि कई लोग ये मान के चल रहे थे कि जैन, बौद्ध और सिख जो हैं वो तो हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, और अगर जैन, बौद्ध, सिख आपस में धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू से जैन, बौद्ध, सिख बनते हैं, तो कोई अनुमति की जरूरत ही नहीं है, हिंदू धर्म के तहत है। तो गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करके इस चीज को क्लियर किया कि भैया ऐसा नहीं है, आर्टिकल 25 की गलत व्याख्या हो रही है, जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। ये साफ इन्होंने किया हुआ है। ये 11/4/2024 को ये सर्कुलर आया हुआ है, और कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से जैन, बौद्ध, सिख बनता है तो उसे अनुमति लेनी होगी, क्योंकि हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, परमिशन लेनी होगी। ठीक, देखिए ये हाँ, गुजरात सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि बौद्ध धर्म का एक अलग धर्म मानना जाना चाहिए। हिंदू धर्म से बौद्ध, जैन धर्म, सिख धर्म में किसी भी परिवर्तन होने के लिए गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रावधानों के तहत जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आगे इसमें नीचे लिखा है सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां पूर्व अनुमति के लिए आवेदन दायर किए जाते हैं, संबंधित कार्यालय ऐसे आवेदनों को निपटारा ये कहते हुए कर रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25(2) के तहत सिख धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के भीतर शामिल है, इसलिए आवेदकों को ऐसे धर्मांतरण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। तो गुजरात में ये गड़बड़ हो रही थी कि आर्टिकल 25(b) की गलत व्याख्या की जा रही थी। कोई बौद्ध धर्म, हिंदू से बौद्ध बनता था तो ये मान रहे थे अधिकारी लोग कि भाई आर्टिकल 25(b) के तहत तो जैन, बौद्ध, सिख हिंदू ही हैं, तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो अभी गुजरात सरकार ने क्लैरिफाई किया कि भाई नहीं, ये नहीं है, गलत है, आर्टिकल 25(b) की गलत व्याख्या है। जैन, बौद्ध और सिख अलग हैं और हिंदू भी अलग हैं, और हिंदू धर्म से कोई जैन, बौद्ध, सिख बनेगा तो उसे परमिशन लेनी होगी। ये क्लैरिफिकेशन है आर्टिकल 25(b) के। आगे नीचे लिखा हुआ है, इसमें कहा गया कि संभव है कि कानूनी प्रावधान के पर्याप्त अध्ययन के बिना धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषय में आवेदकों को दिए गए जवाबों के परिणाम स्वरूप मुकदमेबाजी हो सकती है। ठीक है, सर्कुलर में उल्लेख किया गया कि गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट के संदर्भ में
बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि अन्य अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हिंदू धर्म से बौद्ध, सिख, जैन धर्म में धर्मांतरण करा रहा है तो उसे निर्धारित प्रारूप में डीएम की अनुमति लेनी होगी। साथ ही धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को निर्धारित प्रारूप में डीएम की सूचना भी देनी होगी। ठीक है, ये सब बात बड़ी क्लियर कही गई है और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सर्कुलर इस विषय पर स्पष्टीकरण के रूप में जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ डीएम हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के आवेदन को निर्णय लेते समय इस अधिनियम की गलत व्याख्या कर रहे थे। बाकायदा गुजरात सरकार का सर्कुलर है, 24 में आया, अब तक तो लंबा समय हो गया। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है इस बात को लेके कि भाई आर्टिकल 25B में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई कि जैन, बौद्ध और सिख हिंदू धर्म के अंतर्गत है। इस सर्कुलर में बड़ा साफ किया गया कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसे अनुमति लेनी होगी, क्योंकि गुजरात के रिलीजियस फ्रीडम एक्ट में जैन, बौद्ध, सिख को अलग माना गया है, वो डिफरेंट है। ठीक, ये एक नहीं माने गए। तो ये सरकार का, बाकायदा गवर्नमेंट का, सरकार का एक सर्कुलर भी मैंने आपके सामने रखा जो इस बात को क्लैरिफाई करता है कि जो बात मैंने कही हुई है यही सरकारें भी मान रही हैं। ठीक है, तो ये 2-4 सरदार लोग बैठ के अमेरिका, यूरोप, कनाडा में बैठ के 2-4 रेडियो चला के और अन्नू पन्नू नन्नू टाइप के लोग ये जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिखों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ला दिया संविधान में, ये 100% झूठ है, गुमराह करने वाली बात है, सिख समाज को बरगलाने की बात है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा डॉक्टर अंबेडकर ने सिखों को हिंदू संविधान में कृपाण धारण करने का अधिकार दिया है, जो किसी अन्य धर्म को नहीं दिया गया, किसी भी धार्मिक चीज को लेकर रख चलने का अधिकार। और बाकायदा वहां पे बड़ा साफ लिखा है आर्टिकल 25B के क्लैरिफिकेशन में कि केवल बात यह है कि भाई जो डायरेक्शन हिंदुओं के लिए वहीं जैन, बौद्ध, सिखों के लिए रहेंगे। ठीक, गुजरात सरकार का सर्कुलर भी है जो क्लैरिफाई करता है कि भाई जैन, बौद्ध, सिख जो हैं वो हिंदू धर्म से अलग हैं, कन्वर्जन करोगे तो अनुमति लेनी पड़ेगी। ये एविडेंस भी है। तो बात यह है कि प्राइमा फेसी बात है कि दया सिंह हो, चाहे पन्नू नन्नू हो, चाहे और कोई सरदार हो, 2-3 और सरदार हैं, ये 100% झूठी बात बहुजन समाज के सामने, पंजाब के सिखों के सामने रख रहे हैं। उद्देश्य केवल गुमराह करना है, विशेषकर उन धार्मिक सिखों को गुमराह करना है जो ये मानते हैं, जो उनके दिमाग में ये डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा भरनी है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें हिंदू बना के चले गए। ये उद्देश्य दिखाई देता है। ठीक, और ये सरासर झूठ बात है। ये सारे एविडेंस हैं। आप चाहें तो मैं PDF भी डाल दूंगा वहां टेलीग्राम पे, आप डाउनलोड करके खुद पढ़ लीजिए, या फिर जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 खोलिए और आप डायरेक्ट में अभी पढ़ लीजिए। भाई गूगल पे तो आज सब कुछ उपलब्ध है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, हाँ इतना जरूर है कि आप उस पर सर्च करेंगे ना, क्या जैन, बौद्ध, सिख एक ही हैं संविधान में, तो आपको कई गलत आर्टिकल मिल जाएंगे, शंकराचार्य के, मोहन भागवत के, ऐसे गलत आर्टिकल मिल जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं, उससे गलतफहमी आपको हो सकती है तमाम आर्टिकलों से, गूगल के सर्च इंजन से, कि भाई देखिए यहाँ तो यही लिखा है, जबकि वो आर्टिकल गलत व्याख्याएं कर रहे हैं। ठीक, मैंने आपके सामने लीगल प्रोविजंस यहाँ पे रख दिए और गुजरात सरकार का सर्कुलर भी रख दिया जो कि वैलिड और प्रमाणित दस्तावेज। ठीक है, और आप खुद जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो ये सब झूठ है, ये झूठ फैला रहे हैं, नफरत की क्या बोलते हैं खेती कर रहे हैं और समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरफा गुमराह करने की कोशिश है। एक तरफ जो ऊंची जात के सिख हैं उनके दिमाग में अंबेडकर के प्रति घृणा भरना, दूसरी तरफ जो दलित सिख हैं, विशेषकर वो जो कि रविदासी हैं, जो आज भी सिख धर्म को मानते हैं, उनके दिमाग में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा भरना। देखिए, धर्म मानना आपका निजी विषय है। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी पर कोई जबरदस्ती धर्म नहीं थोपा। संविधान में भी डॉक्टर अंबेडकर ही वो व्यक्ति थे जो सबको धर्मों को मानने की अपनी अपनी इच्छा से अनुमति देके गए। ठीक है, ये डॉक्टर अंबेडकर। सिखों को तो विशेष रूप से कृपाण धारण करने की अनुमति देके गए, ये डॉक्टर अंबेडकर ही। ठीक, अगर उन्हें हिंदू बनाना होता तो वो कब का बना चुके होते। लिखते ही क्यों 25 में कि किसी भी धर्म को मानने की आपकी स्वतंत्रता होगी। ठीक, तो ये दुष्प्रचार है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे
जातिवादी जट सिखों का दुष्प्रचार मैं कह दूंगा, केवल इसलिए क्योंकि बहुत सारे दलित सिख हैं वो अभी भी सिख धर्म को मानते, ठीक है, रविदासी धर्म को मानते, और उनके दिमाग में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा भर गई है। उद्देश्य सिर्फ इतने। इस मुद्दे पर पूरी डिटेल स्ट्रीम है, 4 घंटे 3 घंटे 51 मिनट की ये लाइव स्ट्रीम 86 है, 17 अप्रैल 2024 की। आपको अगर डिटेल में पढ़ देखना ये पूरा, तो आप जो मैंने शॉर्ट में बताया पूरी डिटेल स्ट्रीम है, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं, बरस से भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में चीजें रखी हुई हैं, ठीक। तो ये एक पन्नू की जो धमकी है उसके पीछे के फैक्ट चेक जो हमने आपके सामने रखा, ये फैक्ट चेक है, क्योंकि समस्या ये कि पिछले कई दिनों से हम एक ही काम कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मिथ एंड रियलिटी। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे इतने मिथ चला मारे हैं कि उन्हें रियलिटी लाते लाते मतलब इतनी सारी स्ट्रीमें हो गई। बाकायदा एक प्लेलिस्ट ही बना डाली और उसमें जाने कितनी सारी स्ट्रीमें ही हो गई कि ये क्या क्या झूठ चलाते रहते हैं बाबा साहब के नाम पे। और बात सिर्फ इतनी है कि डॉक्टर अंबेडकर का काम पूरा रिटर्न है, लिखित में काम है, और चूंकि इस समाज को पढ़ने की आदत नहीं, तो उस लिखी लिखाई बात को 2-4 लोग बैठ कर यूट्यूब पर जैसी चाहे अनगणत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जो लिखा है उसे गलत तरीके से व्याख्या करते रहते हैं, समाज के सामने रखते हैं और क्या बोलते हैं, बरगलाते रहते हैं समाज में, ठीक। इनकी पहुंच ज्यादा है, हमारी पहुंच कम है। ये बस दुर्भाग्य बस ये है कि भाई हमारी बात अगर हमारे समाज के लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं तो ये ज्यादा लोगों तक फैक्ट पहुंचेंगे, सच्चाइयां पहुंचेंगी, और इनका जो प्रोपेगेंडा है वो आसानी से ध्वस्त हो पाएगा, ठीक। तो ये पन्नू की धमकियां हैं। और उसके बाद मजेदार बात यह है कि दर्शकों देखिए, ये आदमी पन्नू जो है ये डॉक्टर अंबेडकर को गालियां बक रहा है। ये रोना रो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से सिख हिंदू बन गए, नहीं तो ये सबको खालिस्तानी बना लेता। खालिस्तानी आंदोलन चला रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, अमेरिका कनाडा में बैठा है, ईसाइयों के गढ़ में बैठा हुआ है, और ये यहाँ पे इतना रोना रो रहा है। और नीचे अगर आप जमीन पे जाओगे तो जागरण लिखता है, 15 जनवरी 2025 की न्यूज है कि मुफ्त शिक्षा, पैसे और चमत्कार में पंजाब धड़ल्ले से ईसाई धर्म में अपना रहे लोग, चौंका देगी रिपोर्ट। ये जागरण की रिपोर्ट है, देखिए जागरण की रिपोर्ट है, और ये 15 जनवरी 2025 की है। तो मतलब सच्चाई ये है कि ये खालिस्तान बनाने के चक्कर में वहां पे ईसाईस्तान बना जा रहा है। अगर आप पंजाब की सच्चाई जानेंगे तो वो तो ईसाईस्तान बना जा रहा है। और ये पन्नू खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला के डॉक्टर अंबेडकर को गालियां बक रहा है, ये हिंदुओं से लड़ रहा है, और नीचे ईसाई धर्म परिवर्तन चल रहा है, इशू चल रहा है, दह धड़ाधड़ मेरा इशू चल रहा है, ठीक, हालेलुया चल रहा है। और उसके विरुद्ध इसकी आवाज नहीं निकलती, क्योंकि अगर इसने हालेलुया वालों से बोला तो इसके पिछवाड़े में बढ़िया डिग्गी बजा देंगे इसकी, क्योंकि बैठा तो अमेरिका में ही है, ठीक। तो वहां ये बोल नहीं सकता। तो आप मतलब दोगलापन भी देखिए पन्नू नन्नू जैसे लोगों का, कि पंजाब में सबसे बड़े पैमाने पे, दुनिया का सबसे बड़ा पैमाने पे अगर मैं कहूं तो ईसाईकरण चल रहा है, ठीक है। और ये खुद तमाम रिपोर्ट छाप रही। एक रिपोर्ट और है जो ये बता रही है, देखिए मैं नीचे चलते हैं हम थोड़ा सा, और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि सिख रिसर्चर का दावा, पंजाब में 3.5 लाख लोग ईसाई बने, बीमारी गरीबी छुटकारा दिलाने के लालच दिया जाता है। 2 साल में 15% आबादी बढ़ गई। 15% आबादी बढ़ा ली पंजाब में सिखों ने 2 साल में, ईसाइयों ने। 27/1/2025 की तो ये खबर ही है, अभी लेटेस्ट खबर है, ये तो जनवरी की खबर, ठीक। ये चल रहा है वहां पे। और ये देखिए रिसर्चर कौन है एक बता देता हूं। पंजाब में 2 साल में लगभग 3.5 लाख लोगों ने अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना लिया। दावा सिख स्कॉलर रिसर्चर डॉक्टर रणवीर सिंह ने किया हुआ है। डॉक्टर रणवीर सिंह है, ये देखिए ये दावा कर रहे हैं, रिनाउंड डॉक्टर हैं और छोटा मोटा आदमी भी नहीं है। चर्च में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं, जहां उन्हें विशेष धार्मिक पुस्तक और कहानियों के माध्यम से ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये रणवीर सिंह। तो ये पन्नू और इसके दिमाग में है नन्नू, ये लगा हुआ है यहाँ पे क्या, हिंदू और डॉक्टर अंबेडकर को गरियाने, गाली बकने, उल्टा सीधा बोलने। उधर वो ईसाई स्थान बना जा रहा है, हालेलुया चल रहा है, पगड़ी डाल डाल के मेरा इशू चल रहा है। और ये यहाँ पे लगा हुआ है कहाँ, क्या बोलते हैं, दलितों को क्या बोलते हैं, डराने धमकाने, ठीक। अब आप अंदाज लगाइए इस पन्नू का दोगलापन देखिए। तो जो सिख भाई हैं भाई, वो भी ध्यान रखिए कि ये पन्नू कितना बड़ा दोगला है।
खुद बैठा हुआ है वहां ईसाइयों के देश में, ठीक। वहां से बैठकर ये दलितों को डरा धमका रहा है। और पंजाब की समस्या क्या है कि वहां लोग हिंदू नहीं बन रहे, वहां लोग ईसाई बन रहे हैं। और ये खालिस्तान तो क्या बनाएगा, उससे पहले ईसाईस्तान जरूर बन जाएगा। अगर 15% जनसंख्या हर साल बढ़ेगी तो कितने साल लगेंगे ईसाईस्तान बनने में। तो खालिस्तान वालिस्तान तो बनता नहीं दिख रहा पंजाब मुझे, लेकिन इतना जरूर है कि 10-15 साल में ईसाईस्तान हो जाएगा, ठीक। और ये पन्नू भी कुछ दिनों बाद आप देखना हालेलुया करता हुआ किसी रैली में नचता दिखाई देगा, क्योंकि ये भी कहीं पास्टर बन जाएगा। और पास्टर विजय सिंह तो आपको याद ही होगा, हमने कुछ समय पहले ही उस पर स्ट्रीम भी की हुई थी। ये देखिए पादरी बजेंद्र सिंह यौन उत्पीड़न का आरोपी, ठीक। तो कुछ ज्यादा मतलब दूर की बात नहीं है, अभी 2-4 साल 5 साल में आप देखिएगा ये पन्नू पास्टर पन्नू सिंह हो जाए, पन्नू सिंह नन्नू, और ये भी वहां धंधा कर ले और जादू टोना करके ठीक करने लगे। क्योंकि पंजाब में अगर कुछ चल रहा है तो वो चल रहा है हालेलुया, पंजाब में कुछ चल रहा है तो चल रहा है मेरा इशू। और पंजाब में अगर खालिस्तान को सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है ईसाईस्तान से, ठीक। और कोई चुनौती भी नहीं है, ये खालिस्तानी वालिस्तानी तो ये सब चींटे कीड़े मकोड़े हैं जो ईसाइयों ने पाल के रखे हैं अमेरिका यूरोप में, ताकि मूल मुद्दों पर ध्यान ना भटके, ठीक है भाई। पन्नू जब तक हिंदुओं से लड़ता रहेगा, डॉक्टर अंबेडकर दलितों को डराता धमकाता रहेगा, तब तक जो मूल मुद्दा है वहां पे ईसाई बनने का उस पर ध्यान नहीं जाएगा, ठीक। तो ये पन्नू का दोगलापन है, उसे अगर लड़ना है पन्नू को तो वो पहले इन ईसाइयों से लड़े। और आप भी जानते हैं अगर ईसाइयों के बारे में कुछ बोला तो इसके पिछवाड़े में लात पड़ेगी वहां से अमेरिका से, और पिछवाड़े में लात क्या पड़ेगी, गोली पड़ेगी इसमें तो, ठीक। तो ये क्या बचेगा, तो इसे तो पाल के रखा है उन्होंने, ठीक। तो ये खेल चल रहा है। और ये जो खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी हैं, ये उनका दोगला चरित्र है और ये स्थिति है, ठीक। अब जो सिख धर्म है उसमें दलितों के प्रति जो नफरत है ये कोई नई चीज नहीं है। हम बार बार देखते हैं, जब एक दलित चन्नी निम्न जाति का व्यक्ति था वो जब मुख्यमंत्री बना था तब हमने देखा था कि किस तरह से इस बात का विरोध हुआ था। तमाम सारे लोग इसको लेके लामबंद हो गए थे। और ये कहना कि सिखों में जातियां होती नहीं हैं, इसको लेके डॉक्टर हरीश पुरी हैं, एक विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि भाई ये केवल सैद्धांतिक बात है, व्यवहारिक रूप से सिखों में जातियां होती हैं, ठीक है। सिखों के जातिवाद को लेके विशेषज्ञ जो हैं वो कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में मौजूद जाति व्यवस्था सिख धर्म में भी स्थानांतरित हो गई। वो ये भी कहते हैं कि सिख धर्म का विकास हुआ, कई सारे लोग सिख बने, उन्होंने सिख धर्म अपनाया और अपने साथ अपनी जातियां वगैरह भी लेकर आ गए, उन्होंने छोड़ी नहीं जातियां। इस तरह से सिख धर्म में जातियां आ गई, ठीक। तो सिखों में जातियां हैं और बाकायदा इसका पालन होता है। और वो ये भी कहते हैं कि भाई देखिए सारे 10 गुरु जो थे वो खत्री थे, ठीक है। और उन्होंने अपने बच्चों का विवाह भी खत्री परिवारों में ही किया था। सिखों के गुरु 10 के 10 खत्री थे और उन्होंने अपना विवाह भी अपने बच्चों का भी खत्री परिवारों में किया था। सिख धर्म में शामिल होने के बावजूद भी सजातीय विवाह ने विभिन्न जातियों की पहचान बनाए रखी। सिखों में सजातीय विवाह चलता है, चलता रहा है, ठीक है, और ये खत्म नहीं हुआ। इनके सारे गुरु एक ही जात के थे और अपनी शादियां भी वो अपनी जाति में ही करते थे। और बस ये सैद्धांतिक बात है कि भाई सिखों में जातिवाद नहीं होता, व्यवहारिक रूप से सिखों में जातिवाद होता है और भयानक किस्म का जातिवाद होता है, ठीक। ये तो आप जानते होंगे। इनके एक गुरु थे, वो गुरुदेव तो क्या बोलते हैं ब्राह्मणों के जनेऊ बचाते हुए, ठीक, एक मुगल बादशाह के द्वारा निपटा दिए गए थे। क्या थे, मतलब ब्राह्मणों का जनेऊ बचाने गए हुए थे। अब मैं उस कहानी को आपको किसी दिन बताऊंगा, ठीक। और ब्राह्मण अत्याचारों को बचाने के लिए, ब्राह्मणों को बचाने के लिए निपट लिए, बताओ औरंगजेब के पहुंच गए। दलितों को बचाने कभी नहीं गए ये लोग, ब्राह्मणों को बचाने औरंगजेब क्या पहुंच गए। कश्मीरी पंडित आ गए, उन्होंने कहा ये बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर। वो कहते हैं चलो बचाता हूं। उधर उसने पकड़ लिया मुगल बादशाह ने, उसने कहा भाई जादू दिखाओ नहीं तो मुसलमान बनो, ठीक है। इन्होंने कहा चलो मेरी गर्दन काटो, देखो कटेगी नहीं। कहानी तो आपने सुनी होगी, किसी दिन मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो बामनों को बचाने जान दे दी एक गुरु ने। तो ये इस स्तर के जातिवादी लोग हैं
और इन्हें ब्राह्मणवाद के और इनके संबंध आप समझ सकते हैं, इतने मजबूत संबंध इनके रहे हैं। ठीक, ये कहानी हम किसी दिन चर्चाओं में लाएंगे, कभी मौका होगा तब पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिए कि रनकी राम ने द प्रिंट को बताया, एक और विशेषज्ञ हैं, धर्मांतरण लोग पलुआ देखिए के बाद भी देखिए विवाह और सहभोज को लेकर अपनी पिछली जाति प्रथाओं का पालन करते रहे। उन्होंने सजातीय विवाह सिद्धांत के पालन में कोई ढिलाई नहीं बरती। ये भी वही बात कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था से बचने के लिए दलितों ने सिख धर्म अपना लिया, लेकिन उनके लिए स्थिति पहले जैसी ही बनी रही। रनकी राम ने कहा कि हिंदू दलित जातियों ने सिख धर्म अपनाया क्योंकि वे सामाजिक समानता हासिल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नए धर्म में भी उनके प्रति अस्पृश्यता की व्यवस्था बनी रही। पुरी के मुताबिक यहां तक कि दलितों को एक लंबे समय तक गुरुद्वारों से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि दलित जातियों को जिन लोगों ने सिख धर्म अपनाया था उन्हें 1920 तक गुरुद्वारों में जाने की अनुमति नहीं थी। बाद में एक बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाकर कुछ अनुमतियां मिली हैं, जबकि ये भी बात उतनी सही नहीं है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, जट सिखों के बारे में भी इन्होंने कुछ जानकारी दी हुई है कि इनके पास कृषि जमीनें होती हैं और इसलिए वर्चस्व का दावा करते रहते हैं। ठीक, ये सब बातें। सिखों में दलित जातियां, देखिए दोनों विशेषज्ञों ने कहा है कि सिख धर्म में दलितों को वैसे वर्गीकरण किया गया जैसे हिंदू धर्म में होता है। ठीक, ये स्थिति। तो दर्शकों, ये सारी बात डॉक्टर अंबेडकर से घृणा की जो है, इसके बड़े पैमाने हैं, आप इसे बड़े दायरे में देखिए। हमने तो संवैधानिक आधार पे मूल्यांकन आपके सामने रखे, पर आप इसे थोड़े बड़े दायरे में भी देखिए। मामला ये है कि सिखों की एक बड़ी आबादी दलित है। ठीक है, रविदासी, रामदासी, और आप पता ही होगा वो तो आपने तमाम सारे। ठीक, और ये जो बड़ी आबादी दलित है, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। संविधान से उन्हें समानता के अधिकार मिले। ठीक, अब जो ऊंची जाति के सिख हैं, जट हैं, उन्हें तकलीफ ये है कि डॉक्टर अंबेडकर सबको बराबरी के अधिकार दिला गए, दलितों को बराबरी के अधिकार दिला गए और संविधान रूपी सुरक्षा व्यवस्था करके चले गए। ठीक, और इसकी वजह से ये जातिवाद अब खुलकर नहीं कर सकते, और संविधान की वजह से दलित सिखों की स्थिति सुधरती जा रही है। धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी स्थिति में हो गए। रविदासी तो सबसे अच्छी स्थिति में आ गए। ठीक, ये आपको खुद पता है। तो सारी जो घृणा है डॉक्टर अंबेडकर के प्रति, उसके केंद्र में अगर आप देखें, राजनीति तो अपार्ट है, ये घृणा बड़ी स्वाभाविक है। ये जातिवादी घृणा है। डॉक्टर अंबेडकर से जो घृणा है ना पन्नू जैसे लोगों की, वो जातिवादी घृणा है, स्वाभाविक घृणा है, पैदाइशी घृणा। ठीक, और इसके केंद्र में वही चीज है कि एक व्यक्ति जिसने समाज के कमजोर वर्गों को हक अधिकार दे दिए ताकतवर लोगों के विरुद्ध। ठीक, संविधान बना के दे दिया जिसमें उनकी सुरक्षा की गारंटियां हो गई, जिसकी वजह से अब ये खुलकर जातिवाद नहीं कर सकते। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से घृणा है वो बाकी घृणाओं से अलग है, बहुत तीव्र है। वो पन्नू के शब्दों में भी दिखाई देती है। शायद पन्नू ने इतनी गुस्से में किसी के विरुद्ध इतनी बात नहीं कही होगी। वो डॉक्टर अंबेडकर को राक्षस कह रहा था। ठीक है, अब आप बताइए, मतलब क्या कोई राक्षस समाज के कमजोर वर्गों को हक अधिकार देता है? ठीक, और राक्षस कौन है? जो किसी को दलित बना के रखता है वो राक्षस है, या जो दलितों को अधिकार देता है वो राक्षस है? ठीक, ये तो पन्नू खुद अपने आप से सोचे कि राक्षस कौन है। ठीक, तो सारी इस घृणा के केंद्र, घृणा की वजह से ही अगर हम देखें तो डॉक्टर अंबेडकर के प्रति स्वाभाविक प्रतिरोध है, वो निकलना ही था, निकलता है। और दलितों को आगे बढ़ता देखता हुआ सवर्ण समाज कभी खुश नहीं होता, उन्हें तकलीफें होती रहती हैं, और वो तकलीफें नाना प्रकार से निकलती रहती हैं। ठीक, अभी ये घृणा डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध प्रतिकार के रूप में, पन्नू के रूप में निकली है। शायद पन्नू डॉक्टर अंबेडकर को ललकार के, जो कि उसकी औकात से बहुत जूते के बराबर की औकात है उसकी, डॉक्टर अंबेडकर के जूते के बराबर है पन्नू, वहां भी नहीं बैठता वो तो खैर। ठीक है, वो इस समय डॉक्टर अंबेडकर को बारे में अपशब्द इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अपने सजातीय जट सिखों का समर्थन चाहता है। ठीक, ऐसा करने से बड़ी तादाद में जो सजातीय उच्च जातीय जट सिख होंगे वो उन्हें शायद पन्नू के साथ जोड़ने में, पन्नू को उनसे समर्थन हासिल करने में थोड़ी मदद हो पाएगी। ठीक, शायद उसका ये गेम प्लान हो सकता है।
बाकी नफरत तो स्वाभाविक है ही ना, वो तो कभी जा ही नहीं सकती। जितनी नफरत उन्हें संविधान से है, इस संविधान की वजह से ही तो ये अपना खालिस्तान नहीं बना पा रहे। ठीक, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से उन्हें नफरत है। इस संविधान की वजह से ही सबको बराबरी के अधिकार मिल गए, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर से उन्हें नफरत है। ठीक, ये संविधान ही आज तमाम सारे दलितों को अमेरिका यूरोप तक इस पन्नू के बगल में बिठा दिया, शायद इसलिए उसे डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। ठीक, तो उसकी मूल समस्या संविधान में दी गई बराबरी से है, सब समान अधिकारों से है, और उस व्यक्ति से है जिसने संविधान लिखा, जिसमें सब बराबर है। ठीक, पन्नों की समस्या समानता और बराबरी से। ठीक, शायद उसे पसंद नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश के सवर्णों को हजारों सालों तक, जिसे कहते हैं प्रिविलेज, भोगने की ऐसी आदत हो गई है कि अब उन्हें समानता भेदभाव लगती है। समझते हैं, यही स्थिति पन्नू जैसे लोगों की भी है कि समानता अच्छी चीज है, पर इस देश के सवर्णों को समानता उनके साथ भेदभाव लगती है, क्योंकि वो हजारों सालों से उस प्रिविलेज के, विशेष अधिकार के आदी हो गए, जिसे वो जातिवाद कहते हैं। ठीक, तो यही समस्या यहाँ पे दिखाई देती है। बाकी सब राजनीति है, चलती है, चलती रहेगी, पर मैं ये मानता हूं कि राजनीति से परे भी ये सच्चाई है कि इस देश के सवर्णों को डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। ठीक, पर यह भी सच्चाई है कि इस देश के राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, सेंटर, लिबरल, सबको डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है। क्योंकि आप चाहे राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे मिडिल हो, कुछ हो, समानता किसी को पसंद नहीं है। ठीक, दर्शकों, समानता एक बड़ी कठिन चीज है, मैं बता देता हूं। ठीक है, हर व्यक्ति खुद के लिए तो समानता चाहता है, लेकिन जब दूसरों को समानता देनी होती है ना, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा कुछ छूट रहा है। ठीक है, दलित के रूप में हम सवर्णों से समानता चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी मिले। लेकिन पुरुष के रूप में जब महिलाएं हमसे समानता मांगती हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार कुछ मांग लिया गया। हमें ऐसा लगता है कि अरे हमारे साथ ही अन्याय हो गया। ठीक है, ये महिलाओं ने समानता मांग ली, तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो गया। तो ये समानता एक बड़ा कठिन चीज है, वो देते समय बड़ी तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। जिससे भी समानता मांगी जाए उसे तकलीफ होती है। ठीक, ये बात सवर्णों की नहीं, समानता चीज ही ऐसी है ना, क्योंकि समानता देते समय आपको अपने कुछ अधिकार, विशेष अधिकार त्यागने पड़ते हैं सामने वाले के हित में। ठीक है, और ये हम इंसानों को, क्योंकि हम सामाजिक जानवर हैं, ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है। ठीक, तो ये मुश्किल काम, किसी को भी समानता देना बहुत मुश्किल काम। ठीक, तो हम तकलीफों को समझ सकते हैं। चलिए दर्शकों, तो ये आज का प्रेजेंटेशन है, सीमित दायरे में है। हम धीरे धीरे कुछ और चीजें भी आपके सामने लाते रहेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, और वो डॉक्टर अंबेडकर का जूता है, जो कि मैं बार बार आपको दिखाता रहता हूं, और आप भी इसे देखकर अवलोकन करते रहिए कि वास्तव में जो बाबा साहब का जूता है ना, आज के नेता उस कद के बराबर के भी नहीं है। ठीक, बहुत छोटे हैं। और जिस व्यक्ति की आलोचना, समीक्षा कर रहे हैं, पहले उसकी बराबरी की तो हो जाए। बताओ, पन्नू डॉक्टर अंबेडकर को गाली दे रहा है। ठीक हंस ही सकते हैं, ये हंसने वाली बात है, आप भी हंस सकते हैं, ये हंसने से ज्यादा और कोई बात भी नहीं है। ठीक, तो दर्शकों, ये धमकीबाज पन्नू है, और इसकी जो नुन्नू है वो उसके दिमाग में है, इसीलिए इस तरह की बचकानी बातें करता रहता है। मुझे लगता नहीं आपको इसे सीरियसली लेना चाहिए। मुझे ये भी नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इस पन्नू को सीरियसली लेता है। ये इतनी बार धमकियां दे चुका है कि कोई इसे सीरियसली लेता ही नहीं, और ये टुच्चे काम करवाता है। जैसे अभी किसी मूर्ति के बाहर, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के बाहर कुछ चश्मा मश्मा तोड़ दिया, या 2-4 नारे लिख दिए। बस ये इसी स्तर का टुच्चा आदमी है। ठीक, तो मुझे लगता नहीं है आपको सीरियसली लेने की जरूरत है। ये करता रहेगा, और बहुजन समाज तो अपने रास्ते पे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और अब तो काफी देर हो गई। पन्नू जैसे लोग अब रोक नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि ये जो फ्लाइट ऑफ दलित है, ये तो अब उड़ चुकी है, और ये अब रुकने वाली नहीं। ठीक, चलिए, तो ये सीमित दायरों में कुछ प्रेजेंटेशन थे, और कोशिश करिए
इन्हें हमारे समाज के लोगों तक पहुंचाने की। कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो अगर आपके पहुंचाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी को भी अगर गलत फहमियाँ हैं तो वो दूर हो पाएंगी। ठीक, चलिए मैंने यहाँ से लिंक